दिल्ली में कोरोना सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी कोविड अस्पताल की तरफ रुख करे तो रात भर मरीजों का आना और शवों का जाना लगा रहा। अस्पताल के बाहर कैसे मरीज के रिश्तेदार जरूरी दवाइयों के लिए भटक रहे हैं, देखिए न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास की ग्राउंड रिपोर्ट। कोविड अपने चरम पर है और लोग बेहद परेशान हैं। 141 मौतें सामने आ चुकी हैं और बड़ी संख्या में पेशेंट अस्पताल के अंदर एडमिट हैं। इस समय हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर हैं, जहां पर रात भर पेशेंट के आने का सिलसिला चलता रहा और अंदर पूरा डेंजर जोन बनाया गया है कि जो उनके पेशेंट के तीमारदार हैं, अटेंडेंट हैं, वो इस समय हॉस्पिटल के परिसर के अंदर हैं और कुछ लोग हमें बाहर भी मिले। लेकिन ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं कि अस्पताल में जो ज़रूरी दवाएँ हैं उनका जो स्टॉक है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, लोगों को दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिस वजह से उन्हें उन दवाओं के लिए बाहर मार्केट में भटकना पड़ रहा है। अस्पताल के सामने एक केमिस्ट शॉप है और एक अटेंडेंट भी इस समय हमें मिले। हम उनसे बात करते हैं कि अस्पताल के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी क्या कंडीशन है। आपके कौन पेशेंट अंदर है? मेरे पापा और चाचा हैं। आपके पापा और चाचा अंदर हैं, तो कैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, किस तरीके से उनको इलाज मिल पा रहा है? देखिए, अभी जब 15 दिन पहले उनको एडमिट करा था पापा को, तो बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा देखभाल करी जा रही थी। लेकिन 3-4 दिन पहले जब उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट करा है ना, तब से थोड़ी परेशानी हो रही है। वहाँ कोई स्टाफ ही नहीं है देखने के लिए सही से। किस तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ रही है? वॉशरूम जाने तक के लिए इतना दूर वॉशरूम है, वहाँ पे उनको जाने के लिए उनकी ऑक्सीजन डाउन हो गई थी। अभी बात हुई है सुबह, फिर उनको ऑक्सीजन बात करके डॉक्टर को किसी तरह मैनेज करके भेजा वहाँ पे। दूसरा, चाचा भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले एडमिट हुए, तो उनको कोई देखने वाला, अभी तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया उनको सही से। सिर्फ यहाँ पे जो बात चल रही है ना, फ़ोन पे चल रही है, वार्ड बॉय को भेज रहे हैं, कुछ उससे पूछ रहे हैं क्या है, वो कोई देखने वाले नहीं है इस टाइम यहाँ पे। आप जैसा कि बता रहे हैं, आपके फादर 15 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे और उन्होंने रिकवर भी किया, उनको इलाज भी बेहतर मिला, लेकिन अब जनरल वार्ड में उनको ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है, ना उनकी देखरेख हो पा रही है। तो इस तरीके से तो जो सारी आपकी मेहनत है, डॉक्टरों की मेहनत है, वो ख़राब हो जाएगी। वही बात है, अभी बात चली है तो उनको हम शिफ्ट करेंगे कोई अच्छे उसमें दूसरी जगह। अच्छा, दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। चाचा की बात चली है, कहीं अगर हो जाता है कहीं अच्छी जगह, क्योंकि यहाँ पे कोई टेक केयर अच्छी प्राइवेट को ही समझ में आ रहा है इस टाइम तो कोई, जो कि गवर्नमेंट में कहीं जगह ही नहीं है। किस एरिया से आप यहाँ पर आए हैं? हम इधर दरियागंज से आए हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये अटेंडेंट हैं जो बता रहे हैं कि कैसे 15 दिन पहले इनके फादर यहाँ पर एडमिट होते हैं और इन्होंने ये भी कहा कि उनको बहुत बेहतर इलाज मिलता है, जिससे वह रिकवर कर जाते हैं। उसके बाद वो जनरल वार्ड में उनको शिफ्ट किया गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जनरल वार्ड में डॉक्टर उनकी देखरेख के लिए नहीं है। तो इनको डर है कि जो उनकी रिकवरी हुई है वो फिर से कहीं परेशानी में ना पड़ जाए, फिर से उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। और इनके फादर ही नहीं, इनके चाचा भी यहाँ एडमिट है। इस समय इनको असंतोष इस बात का है कि दोनों की देखरेख नहीं मिल पा रही है। जनरल वार्ड से अगर बाथरूम तक भी जाना है तो बहुत ज़्यादा दूरी है, डॉक्टर देखने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, उनको बार बार कॉल करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए हम आपको बता दें कि सिर्फ डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, अस्पताल के ऊपर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर कोरोना पेशेंट का जो बोझ है वो इस कदर बढ़ गया है कि स्वास्थ्य सेवाएँ चरमराती नज़र आ रही हैं। डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ है वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पेशेंट के आने का सिलसिला जारी है, रात भर यहाँ पर एम्बुलेंस के आने जाने का सिलसिला चलता रहा है। 6 से 7 बॉडी रात में भी निकली है। तो ऐसे जो हालात हैं, बेहद विकट हालात हैं। हमारे सामने एक केमिस्ट शॉप है, इनसे बात करते हैं, क्योंकि जाहिर है जब पेशेंट को दवाओं की ज़रूरत होगी, राजीव गांधी हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट को जब दवाओं की ज़रूरत होगी तो उनका अटेंडेंट यहीं पर कॉन्टैक्ट करेगा। तो इनसे पूछते हैं किस तरह की दवाइयाँ मिल रही हैं, किस तरह की दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। सर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, पेशेंट आपसे कांटेक्ट कर रहे होंगे, तो क्या जो इंजेक्शन है, रेमडेसिविर इंजेक्शन और जो दूसरी दवाएं हैं, क्या सभी दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं? रेमडेसिविर तो इधर अवेलेबल नहीं है और उनके लिए लोग संपर्क करते हैं। बाकी सब दवाइयाँ जो मल्टीविटामिन है, विटामिन सी है, और कौन सी है, जिंक टैबलेट है, वो सब अवेलेबल। जो और इम्पोर्टेंट दवाएं हैं, जो जान बचाने वाली दवाएं, पैरासीटामोल है जी, वो सब अवेलेबल है। लेकिन जो इंजेक्शन है, जो सीरियस पेशेंट को दिया जाता है, वो नहीं मिल रहा है। वो यहाँ पे मार्केट में किसी के पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे में पेशेंट को कैसे, मतलब ट्रीटमेंट कैसे हो पा रहा होगा, इंजेक्शन ही नहीं मिलता? सर, उनको तो अंदर से ही पता बोलते हैं, कहते हैं अंदर से पता करो कहाँ पे कैसे मिलेगा, मगर यहाँ पे किसी के पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में ही नहीं है, वो मार्केट इंजेक्शन नहीं है यहाँ।
तो आप देख रहे हैं कि जो केमिस्ट शॉप पे जो सेल्स में खड़े लोग हैं वो खुद बता रहे हैं कि लोग संपर्क करते हैं जिनके पेशेंट की हालत गंभीर हो रही है, उनको कुछ इंजेक्शन लिखे जाते हैं, वो इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, यहाँ से लेके जो थोक मार्केट है वहाँ तक इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन ब्लैक मार्केट में 1400 से लेके 18,000 रुपये तक में बिक रहे हैं। अगर ऐसे हालात होंगे तो एक गरीब आदमी कैसे अपना इलाज करा पाएगा, किस तरीके से जो सरकारी दावे हैं उन पे एतबार किया जाएगा, ये तमाम सवाल मुंह भाई खड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।